है दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, हज़ारों वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे आपको पैसे बचाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए बहुत सारा आपको तरीके, मोटिवेशन वीडियोस एट्सेट्रा एट्सेट्रा दिया हूँ। बट आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जहाँ से आप जो सोचे नहीं होगे, सिर्फ आप देखे होगे कि दूसरा कोई पैसा कमा रहा है लेकिन आप बना नहीं पाते हो। आप समझ नहीं पाते हो कि वो पैसा कैसे बना लेता है। हालांकि आपके पास भी थोड़ा बहुत पैसा होगा या आप भी बिज़नेस करना चाहते हो सकता है आप बिज़नेस कर रहे हो, फिर भी आप पैसे नहीं बना पाते हो। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि अगर आपकी समझ नहीं है कि आपको पैसे कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, तो ये स्टोरी सुनो और देखो कि कैसे पैसे से पैसा बनता है। सबसे पहले एक स्टोरी सुन लो और उससे पहले एक लाइन समझ लो कि जो भी आप पैसे से रिलेटेड सोचते हो तो उसको दिमाग में मत सोचो। उसको सबसे पहले अपने एक पेपर कॉपी लो, पेन कॉपी लो और उस पर लिखो आपका प्लानिंग क्या है, महीने का प्लानिंग क्या है, आपका इनकम कितना है, आपको कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, सबसे पहले लिखो। यानी कि दिमाग में सोचो मत, आप उसको पेपर पे लिखो। पेपर पे लिखने से ये होगा कि आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है। जबकि अगर आप दिमाग पे देखते हो तो दिमाग में हज़ारों तरीके के सोच आते हैं और आप सोचते ही रह जाते हो, एक्शन नहीं ले पाते हो। तो सबसे पहले सोचो मत, लिखो उसको। ओके, चलो स्टोरी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर पैसे से पैसा बनाना हो या जीरो से आपको अमीर बनना हो तो कैसे आप बनोगे। तो एक लड़का रहता है जिसका मान के नाम चलते हैं कि बल्लू नाम रहता है, ठीक है। और उसके दो दोस्त रहते हैं, राधे और क्या ले सकते हैं, गजोधर, ठीक है। तो राधे और गजोधर जो है वो गरीब रहते हैं, ठीक है। तीनों दोस्त रहते हैं बट बल्लू जो है अचानक से उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। वो बिजनेस करने लगता है, गांव में उसका बहुत इज्जत होने लगता है। और वहीं पे वो जो दोनों दोस्त रहते हैं जो उसी के साथ बचपन से घूमे हैं, पैदल, साइकिल से, जो भी, तो उनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं उसी के बारे में बल्लू बताएगा कि देखो भाई, तुम लोग अगर यहाँ पे हो यानी कि गरीब हो तो गरीब क्यों हो, तुम्हारी क्या सोच है, तुम क्या क्या करोगे तो अमीर बनोगे। उसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स में बताया गया है ये। बल्लू ने बोला कि सबसे पहले तुम अपने दिमाग में रखो, या जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेपर कॉपी लो और लिख लो कि आपका जो प्लानिंग क्या है, टारगेट क्या है। तो सबसे पहले उसने बोला कि देखो भाई, अपने पर्स को पहले, सबसे पहले अपने पर्स में पैसे इकट्ठा करना सोचो, ठीक है। जैसे आप पैसे कमा लेते हो लेकिन आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पर्स में पैसे रखना है। यानी कि अपने घर पे, अपने बैंक में पैसे रखना है, बैलेंस करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, खर्च करने से पहले उसको सोचना है कि हमको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको पैसे को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप उसको कहाँ पे लगाओगे कि आपका पैसा जो है वो कई गुना हो जाए। तो हो सकता है कि आप शेयर मार्केट में लगा दो, हो सकता है कि आप सोना खरीद लो, हो सकता है कि आप ज़मीन खरीद लो। लेकिन आप मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे जब आप सही समय पे सही लोग से सही काम कराओगे। जैसे कि मान लो कि कोई जा रहा, कोई प्लॉट ले रहा है, ठीक है। मान लो कि आप ज़मीन ले रहे हो, तो अगर आप सही आदमी से ज़मीन नहीं लोगे, सही ज़मीन नहीं लोगे, तो हो सकता है कि आप फंस जाओगे, आपका पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। वहीं पे अगर आप मान लो कि सोना खरीदने जाते हो, सोना में अगर आपको कोई ठग दिया, हालांकि ठगता नहीं है, लेकिन अगर गांव में देखोगे तो मोस्टली क्या होता है, सोना ओरिजिनल नहीं मिलता है, वो मिलावटी रहता है, लेकिन भाव वही लेते हैं सब। इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको पैसे मल्टीप्लाई करना है तो ज़मीन हो, सोना हो, या शेयर मार्केट में पैसा डालना हो, या कोई धंधा करना हो, आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया भी नहीं है तो आप जिस आदमी से वो काम करवा रहे हो, मान लो कि कोई प्लॉट ले रहे हो, तो सबसे पहले देखो कि जो प्लॉट बेचवाने वाला है वो क्या अच्छा आदमी है, ख़राब आदमी है, उसके पे भरोसा कर सकते हो, उसको नॉलेज है, वो कब से, कितने सालों से प्लॉट, ज़मीन खरीदवाने बेचवाने का काम कर रहा है, उसका हिस्ट्री ट्रैक क्या है, क्या वो पहले कुछ लोगों को ठग चुका है, या क्या उसका इतिहास क्या रहा है, अच्छा इतिहास रहा है कि बुरा इतिहास रहा है। उस हिसाब से आप उससे इन्वेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट करो। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो और जहाँ पे आपको घाटे हो जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि फ्यूचर में प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में सोचो कि क्या चीज़ें फ्यूचर में जा कर के उसका जो प्राइस है, दाम है, वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो हमेशा ये सोचो कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि पैसा जो है आपका प्रॉफिटेबल रहो और मल्टीप्लाई हो। उसके बाद में
इतना सारा हो गया, आप पैसे कमा लिए, पैसे इन्वेस्ट कर लिए, पैसे अब मल्टीप्लाई भी करने लगे, तो ये सोचो कि हम दूसरी इनकम कहाँ से कर सकते हैं, हम और कहाँ से पैसे कमा सकते हैं, और क्या क्या तरीके हैं पैसे कमाने के लिए हमारे लाइन में। और हम ये लाइन को बनाओ। जैसे मान लो कि अगर आप टीचर हो, ठीक है, तो ये सोचो कि आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, सरकारी हो, टीचर हो, तो आप स्कूल से भी कमा सकते हो, घर पे कोचिंग भी पढ़ा सकते हो, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आप दूसरा इनकम करने का तरीका भी देखो कि हमको और कहाँ कहाँ से इनकम मिल सकता है। इतना हो जाने के बाद में अपने कमाई को बढ़ाने लगे, चलो। उसके बाद में अपने कमाई को डाइवर्सिफाई करो, पैसे को डाइवर्सिफाई करो, यानी कि एक ही जगह सारा पैसा मत लगा। अब मान लो कि आपके पास करोड़ों रुपया है, तो आप उस करोड़ों रुपए को सिर्फ ज़मीन प्लॉट लेने में मत लगा देना, 1 करोड़ रुपया नहीं, उसमें कुछ पैसा आप गोल्ड खरीदना, कुछ पैसा आप प्लॉट खरीदना, कुछ पैसा अपने पास रखना इमरजेंसी के लिए, कुछ पैसे अपने पास रखना, ताकि अगर मान लो कि अचानक से किसी को ज़मीन अपना बेचना हो, ठीक है, अच्छा ज़मीन हो, और आप ऑलरेडी पैसे सब खर्च कर दिए हो, और उसका जो ज़मीन है जो बेचने वाला है उसको इमरजेंसी है कि भाई मुझे 20 लाख रुपए में 1 बीघा ज़मीन बेचना है या कोई दुकान बेचना है, और कोई ग्राहक मिल जाए ले ले जल्दी से जल्दी, तो आपके पास फ़ंड रहेगा तो आप फटाफट जा करके ले लोगे, ठीक है। तो इमरजेंसी मौके भी मिलते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होकर रखना है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास पैसे हैं, शेयर मार्केट क्रैश हुआ, आप तुरंत इन्वेस्ट कर दो, महीने 2 महीने में आपको डबल पैसा मिल जाएगा, डबल नहीं तो 1.5 गुना तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इतना हो गया, मार्केट को समझ लिए। अपने आसपास का जो मार्केट है, अगर कोई धंधा करना चाहते हो, उस सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस एरिया के मार्केट को समझो कि आपका मार्केट क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, आपका मार्केट कौन सा मार्केट अभी यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मान लो कि आप तमाम तरीके के बिजनेस धंधे देखोगे, आप ये सोचो कि वहाँ पे कौन सा धंधा और चल सकता है, ठीक है, तो आप उस धंधे में इन्वेस्ट करो। उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट स्मॉल, यानी कि छोटे से शुरुआत करो। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें कि मौका है यहाँ पे, चलो यहाँ पे सीमेंट की दुकान खोल देते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा, यहाँ पे सीमेंट की दुकान एक भी नहीं है, कई किलोमीटर की दूरी पे है, नहीं, तो आपको छोटे से शुरू करना है, नहीं ना कि 50 लाख रुपए का कर देना है, ठीक है। आपको 2-4-5 लाख रुपए से शुरुआत करना है और धीरे धीरे अपने दुकान को बढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, स्मॉल से स्टार्ट कर दिए, फिर जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाता है, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते जाओ, अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाओ, ओके। उसके बाद में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप जो भी धंधा बिजनेस कर रहे हो उस क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, क्वालिटी बढ़ाओ, उसका अपना भी क्वालिटी बढ़ाओ, बात करने का तरीका बढ़ाओ, धंधे का तरीका बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाओ, अपने दोस्तों से, अपने ग्राहकों से रिलेशनशिप में क्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते रहो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, मान लो कि कुछ धंधा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप कुछ बुक्स पढ़ते रहो, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छा बुक्स पढ़ो, कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ते रहोगे जिससे आपका जो माइंड है वो शार्प होता जाए, ठीक है। उसके बाद में लोकल रिसोर्स के बारे में देखो। आपके पास जो भी रिसोर्स है, आपके घर में, आपके खेती में, आपके जो भी पास में है, वो सोचो कि आप उस रिसोर्स से उस यूटिलाइज करके आप कैसे पैसे बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर आपका घर है, ठीक है, आपके घर के सामने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जगह हो, जो आप द्वार बोलते हो, दरवाजे के सामने बहुत सारा ज़मीन रहता है, उस ज़मीन को आप यूज़ कर सकते हो खेती में, सब्जी उब्जी उगाने में। तो क्या होगा, कोई जानवर भी नहीं खाएगा, आपका ट्यूबवेल पंप से पानी चल जाएगा, आप चाहो तो लहसुन, प्याज, धनिया जो भी बो सकते हो और उसको बेच सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गया है, तो फ्यूचर प्लानिंग करो। अब ये सोचो कि इस साल मेरे पास 2 बिजनेस है, अगले साल मेरे पास 3 बिजनेस और होना है, मुझे 5 बिजनेस करना है। उसके अगले 5 साल का बिजनेस प्लानिंग करके रखो, ठीक है। 5 साल में आपके पास कितना बिजनेस होना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कितने घर होने चाहिए, कितने दुकान होने चाहिए, सारा कुछ का एक मोटा मोटी एक पेपर पे लिख के रखो, जिससे आप उसको अपने आँखों के सामने ही रख दो। एक पेपर पे लिखो, उसको अपने आँखों के सामने ही रख दो। जब जब आप उसको देखोगे आप मोटिवेट होगे और आप उसके प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, आप सेंसिबल रहोगे और आप उसी दिशा में काम करोगे जो आप लिखे हुए हो। तो ये है दोस्तों एक
तरीका, रूल्स जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, बना सकते हो, बचा सकते हो और फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। देखो, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इसलिए चैनल पर नए हो गए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर